हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। आपने नंबरों के बारे में सीख लिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, खास करके रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस फिश करूँगा इस वीडियो में, पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ 1/9 इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9, 3/9, 4/9 एंड 5/9 एंड 6/9 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। आपको डिवीज़न नहीं करना, बिना डिवीज़न के ही आपको बताना है यदि 1/9 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इन सबको कैसे लिखें। सो दैट 0.235335 मतलब आप ध्यान से अगर जो इसे देख पा रहे होंगे, इसमें 353535 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 0.235 के ऊपर बार है। ध्यान रखें, 2 के ऊपर बार नहीं है क्योंकि 2 बार बार रिपीट नहीं हो रहा। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आई होप ये क्वेश्चन मैंने इसका करवाया था पहले, इसे भी सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पे कुछ 4 नंबर दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन का आंसर लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 1/7 एंड 2/7 के बीच में कितने इरेशनल नंबर हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बस हमें इनके बीच में एक नंबर, एक इरेशनल नंबर 1 इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक निकालने का क्या, जैसे ही आप एक नंबर निकाल लेते हो आप बहुत सारे नंबर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, अब आप वो देख लो। इरेशनल नंबर की सीधी सी डेफिनेशन है, इट कांट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/7 को डिवाइड करोगे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आएगा 0.142857, फिर 1428571 मतलब ये लगातार कंटिन्यू होगा। तो इसका मतलब आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14285। ये क्या आ जाएगा, बार। ये बार क्यों लगाया है, क्योंकि ये नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर आप 2/7 को डिवाइड करोगे। सिमिलरली जब आप 2/7 को डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, 0.285714। आप ध्यान से अगर जो देख पा रहे होगे तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/7, तो क्या मैं 2/7 को ये नहीं लिख सकता हूँ 2 × 1/7। जब अगर जो लिख सकता हूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 2 × 0.14285 के ऊपर क्या आ जाएगा, 0.285714। तो इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, बार, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आपसे क्या कहता है कि इन दोनों नंबरों के बीच इरेशनल नंबर बताओ। आपको जितने चाहे उतने नंबर लिखने चाहो तो लिख लो, लेकिन ध्यान रखना इरेशनल नंबर्स में आपको पता ही होगा कि इन नंबर्स को तो आप रैशनल नंबर कहते हो, लेकिन आपसे पूछा क्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनमें रिपीटिंग टर्म होते ही नहीं, उनका कोई पैटर्न ही नहीं होता। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसका ध्यान रखूँगा कि 0.14 और 0.2, तो क्या क्या हो सकते हैं, 0. लिख लेता हूँ मैं 2, 1, 2 कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा। और कोई नंबर लिखना है, ये रहा मेरा फर्स्ट नंबर। सेकंड लिख लेता हूँ मैं। सेकंड नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी लिख लो, 0. ध्यान रखना बीच में ही नंबर होना चाहिए। यहाँ लिख दिया 1982326, कुछ भी लिख दूँ मैं, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है मुझे। वैसे ही आप जितने नंबर चाहो उतने नंबर लिख सकते हो। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ़ 1/9 इज़ इक्वल टू 0.1 के ऊपर वाट, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/9, 3/9
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही जैसे बताया था आपको। यहाँ पे लिखूँगा मैं 1/9 को यदि मैं 0.1 के ऊपर बार लिख सकता हूँ, इट मीन्स 2/9 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/9। इट मीन्स मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 0.1 के ऊपर बार। आप चाहो तो सबका निकालो, नहीं तो सीधा सा लिखो सिमिलरली 3/9 इंटू 1/9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.1। यहाँ आ जाएगा, ध्यान रहे बार ज़रूर लगाना है, यहाँ आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार। वैसे ही आप सबका आंसर निकाल सकते हो। अगर यदि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट 0.233 ऐसा रिपीट हो रहा है नंबर, इसे आप मुझे रिप्रेजेंट करना है PYQ के फॉर्म में। तो ये नंबर लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ था 0.23535, ऐसे बार बार रिपीट हो रहा था ना, मतलब लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ था 0.235 के ऊपर बार। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर, थर्ड का आंसर लेट कर लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन ध्यान इसमें एक बात, जो भी नंबर था आपके पास, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसे सबसे पहले आपको दूसरी तरफ लेकर के आना है, ताकि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सको। जैसे मैं लिख लूँगा यहाँ लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 के ऊपर बार। सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर लूँगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट का नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक डिजिट को लाने के लिए 10, अगर जो 2 डिजिट के बाद तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2.35 के ऊपर बार। ध्यान रहे 3535 कंटिन्यूस बहुत बार लिखा हुआ है, और इसे मैं मान लूँगा इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं दोबारा इसे मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है इससे पहले वाले वीडियोस में। इफ के ऊपर बार है इधर लेकर के आने, तो इन दोनों नंबर्स को इधर लाने के लिए एक डिजिट के लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों डिजिट के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ मैं लिखूँगा अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 235.35 के ऊपर बार, और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। लास्ट में सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 235.35 के ऊपर बार माइनस 2.35 के ऊपर बार। आंसर आएगा 990 233, देन x इज इक्वल्स टू 233 अपॉन, जहाँ पर ये p अपॉन q के फॉर्म में भी है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बात आ गई समझ। इस तरीके से आप और भी बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना। इसके बाद मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 की। कुछ नंबर्स लिखे पड़े थे 36/100, 4 1/8, 3/13, 329/400। आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, मैंने आपको नहीं बताया हुआ है तो देख लीजिए। डेसिमल एक्सपेंशन का सीधा सा मतलब है, डेसिमल एक्सपेंशन मीन दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का सीधा सा आपको याद रखना 2 and 5 और
ओनली 2 और ओनली 5 हों, ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसके डिनोमिनेटर 2 एंड 5 या फिर मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 और 2, ओनली 2 या फिर ओनली 5 हो, वो सारे नंबर कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जिसके डिनोमिनेटर एक्सेप्ट 2 एंड 5 और विद मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा, या फिर कोई भी नंबर हो जिसके मल्टीपल में 2 एक्सेप्ट 2 एंड 5 का कोई भी नंबर जिसका मल्टीपल में आ जाए, वो सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी कुछ नंबर्स लिखा पड़ा था, जैसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ था? पहला नंबर था 36/100। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? आप ध्यान से देखोगे, अगर जो आप इसका फैक्टर बनाओगे तो क्या आ जाएगा? फैक्टर बनाने पे यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। मतलब कि आप 100 को ऐसा लिख सकते हो ना, 100 = 2 × 2 × 5 × 5। तो 5 2 बार आया हुआ है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 2 बार आया हुआ है तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल हो, इसके अलावा देखो तो कोई भी नहीं है। यहाँ देखो मैंने बोला है मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, यहाँ पर है 2 और 5 का मल्टीपल ही है, उसके अलावा कोई। ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ था 4, जैसे मैं ये लिख लेता हूँ 4 1/8। तो इसे क्या लिख सकते हो आप? 8 4 32 और 32 + 1 33/8। मतलब इसके नीचे किसका मल्टीपल है? तो आप बोल सकते हो 2 का क्यूब है, तो ओनली 2 है, हैंस ये भी कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। लेकिन यदि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे यही समझा देता हूँ मैं, जैसे ये लिखा हुआ है 3/13, तो ये कौन सा नंबर है? ना तो 2 है, ना ही 2 और 5 का मल्टीपल है। 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं, तो ये कौन सा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। इसके पास क्या है? तो इसमें भी देख पाते हो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है। आपको डिनोमिनेटर ही देखना है, न्यूमिनेटर का कोई नहीं इसमें, है ना। जैसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही होगा, 2 और 5 का ही मल्टीपल है ये। इसके अलावा कोई सा भी नंबर ले लूँ, जैसे कि अगर जो मैं एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि समझाने के लिए, जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ यहाँ पर 1/9 ले लिया, तो ये क्या टर्मिनेटिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे तो ये 0.1 की पावर बार लग जाएगी। तो जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, ठीक है, कोई डाउट अगर जो हो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। गुड बाय।